नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा सीएम मनोहर फिर फील्ड में उतरेंगे। भिवानी से शुरू होगा 4 दिवसीय दौरा। 6 सितंबर से हिसार में करेंगे जनसंवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर फिर से फील्ड में दिखाई देंगे। सीएम मंगलवार को भिवानी में जेल एक्सटेंशन कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ कर अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 6 से 8 सितंबर तक हिसार में रहकर अलग अलग गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। बुधवार की सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार पहुंच जाएंगे। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर बैठक। सुखबीर सिंह बादल ने की मतदाताओं से पंजीकरण करने की अपील। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आगामी चुनाव के लिए खुले दिल से मतदाताओं का पंजीकरण करने को कहा। पार्टी दफ्तर में एक बैठक में हिस्सा लेते हुए पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि समय आ गया है जब हमारे धार्मिक स्थलों का नियंत्रण आधुनिक महंतों से वापस लेकर वापस संगत को सौंपा जाए। बैठक में अकाली दल के जिला अध्यक्षों के साथ साथ हरियाणा इकाई के अध्यक्ष शरणजीत सिंह सोहता, बलदेव सिंह और अमरजीत कौर सहित अन्य प्रमुख सदस्य मौजूद रहे। दुष्यंत चौटाला बोले, चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। भिवानी पहुंचे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने वन नेशन वन इलेक्शन को अच्छा कदम बताया। उन्होंने कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इसमें अभी काफी समय लगेगा। इसके लिए पार्लियामेंट और विधानसभाओं में बहुमत पारित करना, फिर चुनाव आयोग को भी समय चाहिए। साथ ही उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आने वाले चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी पूरी तरह से तैयार है। स्टालिन पर बरसे अनिल विज, कहा सनातन धर्म है चिरकालिक, इंडिया पर भी किया हमला। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर विवादित बयान पर हंगामा मचा हुआ है। इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि स्टालिन को अल्पज्ञान है, उन्हें सनातन धर्म का महत्व तक नहीं पता। गृह मंत्री ने तमिलनाडु के मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सनातन धर्म चिरकालिक है, ये आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगा। मुफ्ती की रेवड़ी पर भिड़े खट्टर और केजरीवाल। हरियाणा सीएम बोले, आप ट्विटर पर लगे रहो, मुझे और भी काम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच मुफ्त की घोषणाओं पर वाद विवाद सोमवार को भी चलता रहा। रविवार को दोनों के बीच ये विवाद आरंभ हुआ था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुफ्त की घोषणाएं करने वाली आम आदमी पार्टी पर हमला बोला था। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि हम मुफ्त की घोषणाएं कर कोई गुनाह नहीं कर रहे। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दलीलों के बाद उनके समर्थकों में ट्विटर पर जबरदस्त तरीके से बहस छिड़ गई। हरियाणा में फिर एक्टिव होगा मानसून। 6 से 9 सितंबर तक मौसम खराब रहने का अनुमान। बारिश न होने से 40 डिग्री पहुंचा पारा। हरियाणा में फिर से मानसून एक्टिव होने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवात के कम दबाव के क्षेत्र में बदलने से बारिश की आशंका बन रही है। हालांकि पाकिस्तान पर बन रहा प्रति चक्रवात इनका गतिविधियों में बाधा डालेगा, लेकिन मौसम विशेषज्ञों की माने तो इसकी संभावनाएं कम है। रेवाड़ी एम्स के शिलान्यास की तैयारियां शुरू। हरियाणा में रेवाड़ी जिले के गांव माजरा भालखे में बनने वाले देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान और शोध संस्थान एम्स के शिलान्यास समारोह की तैयारियां शुरू हो गई। डीसी राहुल हुड्डा ने सोमवार को एम्स के शिलान्यास समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर को स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के शहीदी दिवस पर माजरा भालखी में एम्स का शिलान्यास प्रस्तावित है। कैथल से पंजाब सीमा तक बनेगा सरस्वती कॉरिडोर। पोलर से पिहोवा तक सरस्वती किनारे सड़क की भी तैयारी। हरियाणा के कैथल जिले के गोग से होते हुए पंजाब के सागरा गांव तक भव्य सरस्वती कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। साथ ही ऐतिहासिक पहलुओं से इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा पहले से ही कैथल के गांव पोलर से लेकर पिहोवा तक सरस्वती नदी के किनारे सड़क का निर्माण कार्य स्वीकृत है। इससे गांव पोलर के सरस्वती तीर्थ पर पर्यटक सहजता से पहुंच पाएंगे। कांग्रेस भवन में हुड्डा सैलजा किरण गुट के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। शांत कराने के लिए टेबल पर चढ़े पर्यवेक्षक।
कांग्रेस भवन में पर्यवेक्षक कांति परिवार के सामने जमकर हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व मंत्री कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला गुट के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं को शांत करवाने के लिए पर्यवेक्षक को मेज पर भी चढ़ना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षक से बात करने के लिए जिस कमरे में वो बैठे थे उसके गेट को पीटना शुरू कर दिया। बाद में अन्य नेताओं ने उनके लोगों को रोका। जींद में काली चुन्नी ओढ़ आशा वर्कर्स का प्रदर्शन। डीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी, मांगे न मानने पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हरियाणा के जींद में सोमवार को आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स की हड़ताल के 28वें दिन काली चुन्नी ओढ़कर डीसी कार्यालय तक जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में क्रेज वर्कर्स यूनियन, भवन निर्माण कामगार यूनियन, मनरेगा श्रमिक यूनियन, वन मजदूर यूनियन, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन, भट्टा मजदूर यूनियन, मिड डे मील वर्कर यूनियन आदि के कार्यकर्ता शामिल हुए। हरियाणा में बेरोजगार युवाओं को झटका। हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को झटका दिया। सरकार ने अब विभागों की डायरेक्ट भर्ती में भी ग्रुप सी के लिए बनाए गए नियमों को लागू कर दिया, जिसमें ग्रुप सी या 3rd ग्रेड पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं कर दी गई। सरकार ने लोक निर्माण विभाग, PWD, पावर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 3rd ग्रेड के पदों पर भर्ती में इसे लागू करने को कहा। हिसार में ई रिक्शा चालकों का प्रदर्शन। हरियाणा के हिसार स्थित नई सब्जी मंडी में ई रिक्शा चालक इकट्ठा हुए। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा ई रिक्शा के चालान काटे जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इसके बाद मेयर गौतम सरदाना के घर पहुंचे और अपनी समस्या से अवगत कराया। इसके बाद काफी रिक्शा चालक लघु सचिवालय में पहुंचे और हिसार एसपी को ज्ञापन सौंपा। शहर में पुलिस जिन ई रिक्शा के आरसी व अन्य कागजात पूरे नहीं है उनके चालान कर रही है। सामूहिक दुष्कर्म कर विवाहिता को बेचा। आरोपियों को बचाने के लिए थानेदार ने पीड़िता को बंधक बनाकर रखा। हसनपुर थाने में पति के खिलाफ शिकायत देने आई विवाहिता को थानेदार ने अपने साथियों के हवाले कर दिया। इसके बाद विवाहिता को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसे बेच दिया गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपित से थानेदार ने कार्रवाई न करने की एवज में 1 लाख रुपए लिए। जिगर के टुकड़े, बाप ने कुल्हाड़ी से काटी बेटे की गर्दन। रात चारपाई पर सोया था, सुबह लाश देख बिलख पड़ा परिवार। शराब के रुपए नहीं दिए तो हरियाणा के पलवल स्थित गांव कलवाका में एक व्यक्ति ने अपने 34 वर्षीय बेटे की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर डाली। आरोपी ने सोते समय अपने बेटे की गर्दन को कुल्हाड़ी से काट दिया। हत्या के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया। परिजनों को घटने की जानकारी मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गवंश की चपेट में आने से 20 वर्षीय छात्र की मौत। 10 साल पहले पिता भी गंवा चुके हैं हादसे में जान। किरदार खारिया बाईपास पर बेसहारा गौवंश के सामने आने से बाइक सवार 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। मृतक की पहचान गांव खारिया के रहने वाले सुमित के रूप में हुई। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।